जी ज्वाइन किया है डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब ने। आप सब सर को जानते हैं, हम उन्हें डिफरेंट न्यूज चैनल्स पे भी देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू। यू वेलकम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। और सर आज हम बात जरा करेंगे पाकिस्तान की। क्या देख रहे हैं आप जो इस वक्त की सिचुएशन है? कल वैसे जमान पार्क में भी काफी हंगामा था और कहा यह जा रहा था कि इमरान खान को शायद अरेस्ट करने लगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। कहा जा रहा है कि हो सकता है नेक्स्ट वीक में इस तरह की कोई बात हो, लेकिन इमरान खान ने तो खुद भी अनाउंस किया है कि जी वो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। तो आपको लगता है कि अगर हम पहले इमरान खान की बात करें कि कोई इस किस्म की तहरीक वो चला पाएंगे कि जिसमें लोग तैयार हो, पब्लिक तैयार हो उनके लिए जेल में जाने को? देखिए, पहली बात तो ये है कि सुनने में तो ये भी आ रहा है, अफवाहें हैं कि आईएमएफ ने कहा है कि जी इमरान खान जब तक दस्तखत नहीं करेगा मुआहदे पे कोई मुआहदा नहीं होगा। तो ये सारी अफवाहें हैं। बाकी जहां तक जेल भरो तहरीक का ताल्लुक है, इन्होंने वो ऐलान करके उसको साथ ही पोस्टपोन कर दिया है 90 दिन के लिए कि जी 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, नहीं तो हम जेल भरेंगे। जेल शेल कैसे भरेंगे? ये इनके 2 मिनिस्टर्स गए 3 जेल में, इनके साबिक मिनिस्टर हम्म। रोते रोते बाहर निकले। और 5 दिन फवाद में, कोई चौधरी, 4 दिन, कोई 5 दिन, डेज भी कम है। हाँ बिल्कुल। हम्म। और ये जो है आप देखें कि इन्होंने, फवाद चौधरी ने तो बकायदा जो है वो टीवी पे जारो कतार रोए। तो ये लोग क्या जेल भरेंगे, क्या करेंगे? ये लोग जेल नहीं भर सकते। इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है जिसकी बेसिस पे इंसान जो है वो अपना तन मन धन लुटाने पर तैयार हो। और जहां तक ताल्लुक है इसका, पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त, उसमें इमरान खान की बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान को यहाँ तक पहुंचाने में। और अभी भी वो पाकिस्तान को सांस नहीं लेने दे रहा। कि पाकिस्तान जो है वो एक, इस वक्त तो एक नेशनल इमरजेंसी है ना, अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में एक नेशनल इमरजेंसी है। इस वक्त तो अपोजिशन का कोई मकसद ही नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि वो इस नेशनल इमरजेंसी में गवर्नमेंट के साथ जो है वो शाना बशाना खड़ी हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर चर्चिल जो है जब प्राइम मिनिस्टर थे, अगर उस वक्त, और वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे, तो अगर उस वक्त लेबर पार्टी जो है वो पूरे यूके में कैंपेन शुरू कर देती चर्चिल के खिलाफ और कंजर्वेटिव पार्टी के खिलाफ, तो फिर क्या पीछे कैसे लड़ते वो जंग? वो तो सारे इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने कहा पहले जंग करेंगे फिर इलेक्शन में देखी जाएगी। तो यहाँ पे ये मसला है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है ये नेशनलिस्ट नहीं है, ये कैपिटलिस्ट है। ये सिर्फ माल बनाने के चक्कर में है। आप देखें इतनी बुरी हालत है पाकिस्तान की, और आईएमएफ कह रहा है कि 5 महीने के अंदर $6 बिलियन जमा करो, और जून में जो बजट आना है उससे पहले तुम्हारे पास $16 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। इतने 100 अरब का टैक्स लगाओ, इतने इधर बढ़ाओ, इतने पैसे उधर बढ़ाओ। एक्सक्यूज मी। और साथ ही खबर आती है कि पाकिस्तान आर्मी की जो एंटरप्राइज है फौजी फाउंडेशन, फौजी फर्टिलाइजर, उन्होंने 109 बिलियन रुपीज की सेल की है, जो पिछले 5 साल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। 40 बिलियन रुपीज उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। तो किधर है वो प्रॉफिट? तो क्यों मिलिट्री जो है वो प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करती कौमी खजाने में? ये बहुत सारे सवालात हैं जिनका पाकिस्तान के लोगों को सोचना पड़ेगा और संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा। जी सर आईएमएफ ने ये भी तो कहा है कि 17 ग्रेड और उसके ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनके एसेट्स को पब्लिक किया जाए। लेकिन उसमें ना तो जजेस का नाम है, बल्कि इन्होंने निकाल दिया गवर्नमेंट ने, ना तो जजेस उसमें शामिल हैं और ना ही मिलिट्री ऑफिसर्स शामिल हैं। तो उसके ऊपर भी बड़ा एतराज उठ रहा है। कई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने भी इस पे बात की। आपको लग रहा है कि इनके नाम भी होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, इनके नाम सबसे पहले होने चाहिए। आप देखें ना, जनरल बाजवा साहब के पास 12 अरब रुपया कहाँ से आया? हम्म। इतने जेवरात इन जनरलों की बेगमात के पास कहाँ से आए? तो मैं तो पैसे जोड़ते जोड़ते रह गया कि मैं ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी माँ को चलो 2 नहीं तो 1 सोने का कड़ाई बनवा दूं, कि उसने सारी जिंदगी मेरी इतनी खिदमत की है, इतने मुझे मदद की है पैसों से भी। मैं तो नहीं जोड़ सका। और उसके बाद आप ये देखें कि जजेस जो है उन्होंने कितने, वो कितने अमीर हैं। आप बाकियों को छोड़ें, आप चीफ जस्टिस साकिब निसार की दौलत कोई देख लें।
एक चीफ जस्टिस इतनी दौलत कहाँ से कमा सकता है, वो कैसे तो कमा सकता डैम की बात करके और गायब हो गए है? पैसे लेकर। उन्होंने डैम की बात करके गायब हो गए, बाकी जो है वो और चीजें हाथ हाथ पाँव मार के गायब हो गए। अब तो ये कह रहे हैं कि जी जनरल परवेज मुशर्रफ ने कोई बदनवानी नहीं की, कोई करप्शन नहीं की, उनको जो आर्मी के प्लॉट मिलते थे वो बेच बेच के उन्होंने कारोबार में लगाए। भाई अजीब बात है, ऐसे कौन सा प्लॉट है जिसको यहाँ बेचें पाकिस्तान में और लंदन में फ्लैट खरीद ले उससे, और एक भी नहीं दो दो खरीद लें, दुबई में फ्लैट खरीद लें। तो ये जो इन्होंने आईएमएफ ने कहा है कि इनके जो है एसेट्स जो है पब्लिक किए जाए, और इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा है कि जी हम जजों के और आर्मी ऑफिसर्स के एसेट्स पब्लिक नहीं करेंगे, तो जाहिर है जब गवर्नमेंट ही आर्मी की आशीर्वाद की आई हो, जजेस जो है वो आर्मी से पूछे बगैर कोई बड़ा फैसला ना करने की ना करें, तो फिर असल सरकार तो फिर वो है, फौज है, फौजी जर्नैल है। अभी आपके वो आए हुए हैं जो आर्मी चीफ हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं लंदन में, वो पता नहीं किस लिए आए हैं, पीछे मुल्क डूब रहा है और वो यहाँ आ गए। सर यकीनन कोई फंड वगैरह की बात करने आए होंगे, क्योंकि आर्मी चीफ से ही आजकल लोग बात कर रहे हैं। जी। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी इतनी अहमियत नहीं दिख रही। सर अभी कुछ दिन पहले हमने जो है वो 5 नवंबर को जो है वो सॉरी फरवरी को 5 फरवरी को हमने कश्मीर डे मनाया। तो आप क्या कहेंगे, दोबारा उसी तरह की स्टेटमेंट्स गई कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की तरफ से, जैसे हमेशा जाती हैं भारत को कि जी हम बात नहीं करेंगे, और जब तक ये 370 नहीं हो जाता, जब तक कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं हो जाता। ये एक दिन हमने बना रखा है 5 फरवरी, और हर साल ये एक दिन के लिए ये नौटंकी चलती है। देखें 5 फरवरी तो हमने भी मनाई है, लेकिन हमने मुजाहरे किए हैं। हमने पाकिस्तान के और जो हमारा जो आटा नहीं मिल रहा, बिजली नहीं है, इसके ऊपर मुजाहरे किए हैं मुजफ्फराबाद में, बाग में, और जगहों पे। और आप वो तकरीरें सुने जो वहां पे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो लोग कर रहे हैं तकरीरें, और वो किसी पार्टी से वो कह रहे हैं हमारा ताल्लुक नहीं है, ताजरों की तंजीमें हैं, सिविल सोसाइटी की तंजीमें, वो कह रहे हैं भाई बात यह है कि आप कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मना रहे हैं, वहां पे तो आटा जो है 12 रुपए किलो है, वहां प्याज जो है वो इतने रुपए किलो है, यहाँ इतने रुपए किलो है, 10 किलोमीटर के फासले पे, और आप बॉर्डर भी नहीं खोल रहे, हमें वहां से खरीदने भी नहीं दे रहे। तो सॉलिडेरिटी करनी है तो आप पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के साथ करें। आज सुबह मैं देख रहा था टीवी पे, जियो पे, तो पाकिस्तानी फौज के दो गए हैं मेरा ख्याल है दस्ते मदद करने के लिए तुर्की की, और साथ में वो इमदादी सामान भेज रहे हैं। भाई तुर्की इमदादी सामान आप भेज रहे हैं, आपके घर में भूख पड़ी हुई है, हम लोग भूखे मर रहे हैं, फाके चल रहे हैं। अभी हमारे जो मुजफ्फराबाद में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पेंशनर्स हैं, उनको कई महीनों से पेंशन नहीं मिली। जो सरकारी हमारे मुलाजमीन हैं उनको 3-3 महीने से, जिसे कहते हैं, तनख्वाहें नहीं दी जा रही, उनकी लेट है तनख्वाहें। तो औरतें बिलक रही हैं कि भाई हम बच्चों को आटा कहाँ से खिलाएं, हम बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएं, हालात इतने खराब हैं। आपने हमारी फ्लोर मिलों से सारा आटा उठा के पंजाब भेज दिया है, गिलगित बल्तिस्तान का कोटा आपने 8 लाख बोरी सालाना कम कर दिया है, और आप तुर्की भेज रहे हैं सामान, तो आपके अपने पास पल्ले नहीं है तो आप जो है वो दूसरे को दे रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या ड्रामेबाजी है ये, और दोगलापन है और डबल स्टैंडर्ड है। जी। बिल्कुल सर, ऐसा तो है, लेकिन ये बताने के लिए कि हम जी टर्की के साथ खड़े हुए हैं, तो इसलिए इन्होंने ये बात तो की है। बल्कि प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर तो वहां जाने वाले भी थे, और फिर इन्होंने जो है अपने लास्ट मिनट पे ट्रिप इनका कैंसिल हुआ है। पता नहीं उन लोगों ने मना कर दिया या क्या हुआ, कि उन्होंने कहा कि जी आप जाहिर बताइए क्या के क्या करेंगे। मगर खैर इस तरह की बातें तो ये करते ही रहते हैं। लेकिन सर कहीं से आपको लगता है कि हर साल ये 5 फरवरी का डे मनाने से कोई मसले का हल होगा, या बस ये एक दुनिया दिखाने के लिए? नहीं, इससे मसले का हल नहीं होगा, बल्कि ये तो मसले को मजीद बिगाड़ने वाली बात है ना कि आप 5 फरवरी का दिन मनाएं और इस तरह के दिन मनाएं इंडिया के खिलाफ, और झूठ पे मबनी, यानी बिल्कुल द्रोहगोई जिसे कहते हैं ना वो, और फहश द्रोहगोई। तो इससे तो मसले बढ़ते हैं। आप अगर वाकई में हालात ठीक करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि
इस वक्त जो है वो भारत के साथ आप ओपन डायलॉग करें और उसमें देखें, जब निगोशिएशन टेबल पे जाते हैं तो लेन देन होता है। आप वहां क्या ऑफर करेंगे? इंडिया तो बहुत कुछ ऑफर कर सकता है, वो ओवरनाइट जो है वो ऐसे इकदाम उठाए जा सकते हैं जिससे इस वक्त जो करेंसी का बुहरान है उसको थोड़ा सा इस्तेहकाम मिले।